और पत्र अलग अलग जगह गए। एक पत्र, जिसने पत्र पढ़ा उसे फिर चैन नहीं पड़ा, क्योंकि राजकुमारी इतनी सुंदर है और सब अपने अपने चक्कर में है कि शादी हमारी संग हो जाए। जो सुनता है वो भाग खड़ा होता है, चल देता है। कि पाकर के खबर स्वयंवर की, श्री दंड पाड़ के धाम चले, और खुशी खुशी सब सज धज कर सब वीर महाबल धाम चले। पाकर के खबर स्वयंवर की, से दंड पाड़ के धाम चले, और खुशी खुशी सब सज धज कर सब वीर महाबल धाम चले। जो सुनता है वो भाग खड़ा होता है। आज तो हम शादी करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा पहने, सब घर से ही लला दूल्हा बन बन के निकले। जमालम परे हमाओ ही ब्याह हो गए, राजकुमारी हमें ही पसंद करेगी। सब चले। जब सब जा रहे थे और पत्र महाराज शुद्धोधन को भी मिला था, क्योंकि शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ जी भी विवाह के लायक हो गए थे। अब शुद्धोधन जी ने देखा तो उनके मन में भी एक बात आई, अगर हमारा बेटा राजकुमार सिद्धार्थ विवाह कर ले तो कितना अच्छा रहे। लेकिन ये शादी वादी से बहुत दूर रहता है। जो लड़का को रागी समझ में नहीं आते, न भाभिन से बात करे, न बहनन से बात करे, न बुअन से बात करे, बस गुप सब पकड़ ही बनो रहा। इस लड़के के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आखिर ये शादी करेगा भी या नहीं करेगा, पिता बार बार विचार कर रहे हैं। महाराज शुद्धोधन ने विचार किया, आज हम अपने बेटा राजकुमार सिद्धार्थ से पूछ के देखते हैं वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो ये अवसर क्यों निकल जाए। इतनी सुंदर बेटी है दंडपाण की, अगर वो हमारे घर में बहू बन के आ जाए तो इससे अच्छा कुछ और नहीं होगा। उसी वक्त पिताजी ने बेटा को पास में बुलाकर के एक बात कही कि सुन ले ओ बात सुपीर, और मान ले ओ कही मेरी रणधीर, और है नाए कोई सहारो तुम बिन। पिताजी बोले, और है नाए कोई सहारो तुम बिन, मानो बात ये मेरी। महाराज शुद्धोधन सोच रहे हैं, राजकुमार तुम बड़े हो, तुम शादी के योग्य हो गए हो, इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं। और बोले, और तुम ही बड़े हो लाल, बनोगे तुम ही लाल महीपाल, और मानो कहीं मनोज कुमार,
मनोज कुमार जाओ स्वयंवर अभी। राजकुमार हमारी बात मान करके तुम स्वयंवर में चले जाओ और शादी करके बहू को घर में लेकर के आओ तो हमें बड़ी खुशी प्राप्त होगी, हमारा मन बड़ा प्रसन्न होगा। राजकुमार सिद्धार्थ बोले पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, जरूरी है शादी करना? शादी करना कोई जरूरी थोड़ी है, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? शादी से तकलीफ क्या है? बोले सब तकलीफ ही है और है क्या, शादी से फायदा कौन सा है, हमें एक फायदा बताओ। शादी करने से भैया लोगों जिनकी शादी हो गई है दिन से पूछो। अब शादी एक ऐसी समस्या है, जाको ब्याह ना है भाव सौ परेशान, जाको ब्याह है वो सौ परेशान। हाँ शादी 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 करके आदमी की बददशा हो जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 2500 ईंट भरो और फिर पुल पे चढ़ाओ, जो लोग खींचेगी तो लोग खींचे और नहीं खींचेगी तो मूड उठाए या घर मरे। शादी राजकुमार सिद्धार्थ बोले ये शादी वादी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। क्यों? शादी से हमें कोई मतलब नहीं। और बोले कि दुनिया लगती है मोह जाल और संसार अपना लगता है, यहाँ मतलब के और सब साथी हैं और व्यवहार भी सपना लगता है। यहाँ सब लोग स्वार्थ के लिए बैठे हैं और शादी की बात अगर कह रहे हो तो शादी ना हमें सुहाती है, ये जाल समझ में आती है, जाल समझ में आती है, ये मधुर ध्वनि है बाजों की, ये मेरा मूड बचाती है। हमें शादी से बहुत नफरत है, हम शादी नहीं करना चाहते क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा जाल है तो शादी है। अगर शादी कर ली तो समझ लो हर जाल की शुरुआत हो गई। पहले बाप बन गए, फिर बब्बा हो गए, फिर पर बब्बा हो गए। इतना बड़ा मोह शादी करने के बाद में हो जाता है, उस मकड़ी जैसे जाल में इस तरह से उलझ जाता है कि फिर मोह खत्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने एक बात कही है पिताजी, एक बात समझ में नहीं आई कि पैदा हुए दुनिया में और शादी में फंसी गए, क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए, क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए। क्या फायदा हुआ? पैदा हुए, बड़े हुए, शादी की, फिर बच्चन की शादी की, फिर उनकी शादी की, फिर उनके बच्चन की शादी की, मर गए, क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए, क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए।
ऐसा ही नहीं, अगर हमारे मन की बात जानना चाहो, पर मेरे मन पिताजी एक और बात है, मन है अशांत मेरा और दुनिया उदास है। लगता है मुझको शादी तो कुछ भी न खास है, क्यों जन्म लिया दुनिया में ये खास बात है। दुनिया के लिए क्या किया मानव का तन लिया, मुझको बस अफसोस में घायल बना दिया। ऐसा ही नहीं, रोते रहे सब लोग यूं जीवन गुजर गए, क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए, क्या लाभ हुआ दुनिया में आए चले गए। केवल इतना बता दीजिए फायदा क्या है। महाराज शुद्धोधन सोच रहे हैं, वैसे भी असित ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी है, कहीं ये सन्यासी न हो जाए, कहीं साधु न हो जाए। अगर इनका विवाह हो जाएगा तो शायद ये सन्यासी न बने, शादी के भंवर जाल में फंस जाए। इस विचार से वे बार बार समझा रहे हैं और राजकुमार बार बार मना कर देते हैं। ऐसा ही नहीं, विनीत विक्रम जी बौद्ध ने लिखा, पिताजी ने एक बात कही है कि हमारी बात मानो और चले जाओ। कि मोह मत माने स्वयंवर जाहू, जीते कुमारी करहु बियाहू। हमारी आज्ञा मानो और तुम स्वयंवर में जाओ, विवाह करके राजकुमारी को घर में लाओ, और जब घर में लेकर आओगे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे बाद में कुछ भी करना, लेकिन हमें बहू की जरूरत है, हमें घर में बहू लेके दे दो बस। देहु हमें कछु संबल आगू, पुनि रुचि होइत लेहु बिरागू। तुम कुछ भी करना और पालहु रीति कपिल कुल केरी, पर बहु पुत्र ललक लघु मेरी। हमें एक वचन दीजिए, तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, तुम जाओ अपना विवाह करने के बाद में हमें ला करके बहू दे दो, उसके बाद में तुम्हारे मन में जो कुछ हो वो करना, फिर चाहे घर में रहना चाहे मत रहना, लेकिन हमें घर में बहू ला करके दे दो। राजकुमार सब समझ गए कि पिताजी बड़ा घुमा करके बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात भी दिमाग में आती है कि अगर हम पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और आज्ञा मानते हैं तो हमेशा के लिए हम इस जाल में फंस जाएंगे। क्या करना चाहिए? अंत में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया और पिताजी की बात मानी, और बात जब मानी है कि मानी निदेश
स्वयंवर आए। निर्देश मान करके स्वयंवर के लिए चले। साज बाज मन भावन भाए। ऐसा ही नहीं, चित्र विचित्र भांति न भांति तंबु तने बहुपाति न पाती। जहां पर पहुंचे भांत भांत के तंबू तने हुए हैं। छल बल संग मदन मधु भोगी ठहरे आई प्रणय प्रतिजोगी। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे स्वयंवर के लिए जब चले हैं, बाकी सब लोग भी गए और वो भी वहीं पर जाकर के पहुंचे। जब पहुंचे हैं, राजकुमार का शुभ आगमन सुना है। दंडपाण ने बहुत उचित व्यवस्था की गई, क्योंकि राजकुमार वैसे भी कहां शादी विवाह में जाने वाले थे और आए हैं, तो उनका एकदम से स्वागत भी किया गया। उचित आसन पर बिठाए गए, आसन डाला गया। आसन तो खैर सबके लिए पड़े थे, लेकिन राजकुमार की व्यवस्था इसलिए स्पेशल की गई क्योंकि राजकुमार के मन में वैराग्य था। शायद उनके विचारों में कुछ आ गया हो, उनको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी। तो वहां पर कि बैठे उन उचित आसनों पर और जो जिनके लिए बनाए हैं। सबकी नजरें हैं दुल्हन पर, शादी को सब अकुलाए हैं। सब लोग वहीं पर जाकर के पहुंच गए जहां पर स्वयंवर की व्यवस्था है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े सुंदर राजकुमार अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं, अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं। बैठ गए और वहां पर एक बात चलने लगी। स्वयंवर का समय नजदीक आ रहा है और संघ की जो सहेलियां हैं लला, अबे आपस में बात कर रही हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से बोली, जी अब जितने लड़का हैं तो समझ में नहीं आ रही है, अब जाके दिमाग में को होए जाके ने पसंद करे।
वैसे एक बात बताएं, अगर तू हमारी बात माने तो हम बताएं ताए पसंद कर। तेरे हिसाब से काहे को पसंद कर? जीवन साथी हमें बनाना है तो हम अपने हिसाब से पसंद करेंगे। आपस में बातचीत कर रही हैं, सो एक लड़की दूसरी से बोली, और जाने कौन सो जमाई जाको भाई गो। बोली, और जाने कौन सो जमाई घर आए गो, और गुइया तो खोलेगा। बोली, जाने कौन सो जमाई घर आए गो, जाने कौन सो जमाई घर आए गो, जिज्जी तो खोले जाएगो। समझ में नहीं आता कौन सा राजकुमार होगा। एक कहती है देख चाहे किसी को पसंद करना, लेकिन एक राजकुमार को छोड़ देना। किसको छोड़ दो? कौन राजकुमार है? छोड़ने की बात पहले कर रही हो, पहले हमें समस्या तो बताओ। जवाब दो है एक राजकुमार है, सब लोग मना कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बहन असित मुनि की भविष्यवाणी है, वो ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। अगर धोखे से भी तुमने उसको चुन लिया तो समझ लेना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब एक दूसरे से बता रही हैं, और यही बात उनकी माँ ने भी कही। देख बेटी, केवल राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ करके तू जिसको चाहे उसको पसंद कर लेना, तू जिसको चाहे उससे विवाह कर लेना, केवल एक कुमार को छोड़ देना। अब यशोधरा तो चक्कर में पड़ गई, अब ये नहीं पता कौन से राजकुमार सिद्धार्थ हैं। कोई बात नहीं। और सखियां जो थी लला संग में जब चली, इधर सभा में जितने वीर बैठे हुए हैं, जितने राजकुमार बैठे हुए हैं, उन पे एक एक मिनट बड़ी भारी भारी जाए। कब राजकुमारी आए तब हमारे गले में माला पहना है और हम ब्याह होए। समूह भारे बैठे सब देख रहे हैं कब राजकुमारी आए। विनीत विक्रम बोध जी ने लिखा, कि आई ही रंग मही कब गोरी, देखी कब मुख चंद चकोरी, कब कल कंठ भी मेलहि माला, कब भयंक पियाई हाला। मन में सोच रहे हैं और कई बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। वो दशा है राजकुमारों की। विनीत विक्रम बोध जी लिख रहे हैं कि राजकुमारों की दशा क्या है, इंतजार करते करते। सोच अनागत काम अधीरा, मरहि प्यास तरंगिन तीरा।
राजकुमारों की वो दशा है जैसे कोई नदी के किनारे लेट जाए और सोचे कि एक लहर ऐसी आए और पानी लहर के संग हमारे मुंह में चला जाए, फिर देखो कितना आनंद आए। सब सोच रहे हैं, लेकिन राजकुमारी घर से आदेश पाने के बाद हाथ में बरमाला लेकर के जब आगे बढ़ी है, आगे जब चली है, आगे बढ़ती जा रही है, सोच रही है कि हाथ बरमाल ले अब कुमारी बढ़ी, चिंता दिल में लगी की लगी है। राजकुमारी हाथ बरमाल ले और कुमारी बढ़ी, और चिंता दिल में लगी की लगी रे। कौन सी चिंता? सोच रही है कि आज ही आखिरी दिन है, अगर आज गलती हो गई तो पूरी जिंदगी भर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौन दिलदार ऐसा मिलेगा हमें, कौन दिलदार ऐसा मिलेगा हमें, बात मन में यही सोचती रहती। समझ में नहीं आता, अब करें तो क्या करें। बरमाल हाथ में लेकर के आगे बढ़ती जा रही हैं। एक राजकुमार के सामने जाती हैं, वो खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ जाती हैं, बेचारा बैठ जाता है। फिर दूसरे के सामने पहुंच जाती हैं, वो खड़ा हो जाता है कि कुमारी हमारे वरमाला पहनाएगी। आगे चली जाती हैं, उदास होकर बैठ जाता है। फिर आगे बढ़ जाती हैं, एक नहीं जितने राजकुमार हैं हर एक राजकुमार के सामने नंबर नंबर से राजकुमारी चली गई, लेकिन लला कोई समझ में नहीं आया। आज हर एक के सामने तक गई, लेकिन उनको कोई ऐसा भाया नहीं। सोच मन में बढ़ा, हाय अब क्या करें। सोच मन में बढ़ा, हाय अब क्या करें। हाथ मेहंदी लगी की लगी रे। यशोधरा सोच रही है, इतने राजकुमार में से हमें एक भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मुझे लगता है हमारी शादी नहीं होगी। बहन हमें तो इनमें से एक भी समझ में नहीं आता। देखो अब लड़का तो तुम्हें इन्हीं में से पसंद करना पड़ेगा।
जब इतने ही राजकुमार आए हैं फिर दोबारा घूम के देख ले। राजकुमारी का दिमाग बड़ा खराब है। अंत में जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए हैं वहीं पर बरमाल लेकर के राजकुमारी पहुंची है और जैसे ही लला नजर पड़ी है, जैसे ही नजर पड़ी है गजब हो गया। कि एक की और एक पर नजर पड़ी, एक दूसरे को जैसे ही देखा, एक की एक पर नजर पड़ी तो एक पर एक बलिहार हुए। गोपा के मन को मन भाए, बेमन ही मन भरतार हुए। ऐसे ही राजकुमारी राजकुमार सिद्धार्थ के सामने पहुंची है और राजकुमारी ने उनका स्वागत किया। तो राजकुमारी के स्वागत के लिए राजकुमार भी खड़े हो गए और जैसे ही बराबर पे खड़े हुए हैं एक दूसरे को देखा है, राजकुमारी देखती रह गई। बाजी बा, ये राजकुमार तो सबसे सुंदर हैं, अगर हमारी शादी हो तो इन्हीं के साथ में हो। विक्रम बौद्ध जी ने लिखा है कि वो दशा क्या हुई है जब राजकुमार सिद्धार्थ को राजकुमारी ने देखा कि चित्र विचित्र मुग्ध मेरे गीशी, विचित्र मुग्ध मेरे गीसी, ठिठक रही निज ना, ठिठक रही निज थाम ठगीसी। खड़ी हो गई सामने और जमालम परी का उन्होंने ठग लो, ठग गई खड़ी खड़ी और देखने लगी, न तो आगे बढ़ रही है न पीछे को हट रही। एक सहेली कह रही क्यों 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 चलो क्यों नहीं आगे, कैसे समझ में नहीं आ रही तो फिर पीछे चलोगे आगे खड़ी का है। अगर माला पहना नहीं हो तो माला पहनो और नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ो, कुछ कहो या फिर कुछ सुनो। लेकिन लला राजकुमारी की हिम्मत नहीं हो रही है, राजकुमारी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। सुधी बुद्धि खोई लखत लबलाई, हिलत न डोलत बोलत नाई।
आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत दशा हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो थाड़ी गए करियो का, चलो पूरे सब राजकुमार ने घूमे आए और जहां ठाड़ी होगी, या तो अपनो काम करो, माला पहनाओ, चलो आगे। अच्छा बहन, अब चेहरे को देख करके कि रूप आंखों में उनका समाया, उन विरागी को मन में बसा, राजकुमारी की दशा क्या हुई? रूप आंखों में उनका समाया, उन विरागी को मन में बसाया, विचार कर रही है। शाक्य कुल का है आंखों का तारा, शाक्य कुल का वो आंखों का तारा, मुझको लगता है जीवन हमारा, प्रेम बनकर वो दिल में समाया, प्यार बनकर वो दिल में समाया, उन विरागी को मन में बसाया। लेकिन एक बात सोच रही है, आखिर हम इसे बरमाल पहनाएं तो कैसे? ये तो हमारे हृदय के सम्राट बन चुके हैं। लेकिन क्या करें, अगर हम बरमाल पहनाते हैं तो मेरी माँ ने मना कर दिया है, सब लोगों ने मना किया है, अब हम वही गलती जानबूझ के करें तो कैसे करें? कैसे बरमाल इनको पहना, कैसे बरमाल इनको पहना, छोड़कर भी इन्हें कैसे जाऊं, मेरी लागे बुआ महामाया, आखिर बुआ का लड़का है, मेरी लागे बुआ महामाया, उन विरागी को मन में बसा, जवाब दिया हमें राजकुमार तो यही पसंद है। अंत में सहेलियों के साथ में जब धीरे धीरे चली हैं तो आंखों से थोड़े थोड़े आंसू बहने लगे। सहेलियों ने पूछा, बहन बात क्या है, तू रो क्यों रही हो? जवाब दिया, कुछ मत पूछो, हमारे रोने का कारण क्या है मत पूछो, हमारी हालत बड़ी खराब है। बहन हमें एक बात बता, हम जिससे शादी करना चाहते हैं, जो हमारे हृदय का सम्राट है, घर वाले गांव वालों को इससे क्या मतलब है? अरे जो हमें पसंद है हम तो उससे शादी करें, जिंदगी तो हमारी है, अच्छी रहे चाहे खराब हो जाए। जिंदगी भर सांपों के साथ रहने से अच्छा है कि हम थोड़ी देर के लिए एक अच्छे व्यक्ति के साथ में रह लें। मतलब जवाब दिया हाँ। और सहेली से बोली कि मैं तो गौतम को दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कोई भी मना करे, लेकिन हमें दूसरा राजकुमार समझ में आता नहीं।
मैं तो गौतम को दूल्हा बनाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊं। जो हमारे हृदय के सम्राट हैं, मैं अगर विवाह करूंगी तो राजकुमार सिद्धार्थ के साथ करूंगी, अन्यथा इस सभा में कोई दूसरा राजकुमार मुझे पसंद नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, लेकिन विवाह किसी और से हरगिज नहीं करूंगी। और बोली, मैं तो गौतम को दूल्हा बनाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। दूसरी बोली, बहन मैं जानती हूं, सच तो कुछ और है। प्रेम वो चीज है, प्रेम जिससे हो जाता है। एक विद्वान लिखता है, कि प्रेम के पंथ में वो शार लिए बैठे, गोपा बोली, प्रेम के पंथ में वो सार लिए बैठे, हमारा दिल मेरे सरकार लिए बैठे। मैं अगर विवाह करूंगी तो राजकुमार सिद्धार्थ से करूंगी, अन्यथा करूंगी नहीं, मर जाऊंगी। दूसरा उनसा हो कोई और ऐसी बात नहीं, दूसरा वरले मुझे उसकी है औकात नहीं, और कोई वरले हमें उसकी है औकात नहीं। दूसरा वरले हमें उसकी है औकात नहीं। साकी बंसी ही जग में शेर के प्रतीक सुने, शेरनी को पाले जो गीदड़ की औकात नहीं, शेरनी को पाले जो गीदड़ की औकात नहीं। और साकियों के सरताज गौतम प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रेम भरे तो नैना लड़ गए, प्रेम भरे तो नैना लड़ गए। साथियों के सरताज है गौतम, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, वो सिद्धार्थ ही दिल में बस गए, वो सिद्धार्थ ही दिल में बस गए। जवाब दिया है, अगर हम विवाह करेंगे तो केवल राजकुमार सिद्धार्थ से करेंगे, इतना संकल्प करके वो वहां से लौट के घर आई है और अपनी मैया से हाथ जोड़ के रो कर के बोली है, माँ तुम जिसके लिए मना कर रही हो, मेरा मन तो उन्हीं पे बलिहार हो गया है। सब लोग जिनसे शादी के लिए मना कर रहे हैं, मैं तो उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। माँ कहने लगी, क्यों? अरे राजकुमार तो दूसरे भी हैं, वो तुम्हें कम प्रेम थोड़े ही करेंगे। यशोधरा बोली, मैया तुम नहीं जानती हो प्यार चीज क्या होती है, तुम नहीं जानती हो प्रेम कहते किसे हैं। लोग हमें प्रेम नहीं करते हैं, देखने वाले तो मुझे हवस का शिकार समझ करके इन नजरों से देख रहे हैं। अगर कोई नजर मुझे अगर सामने मिली है तो राजकुमार सिद्धार्थ की मिली है, जिसने अंतर हृदय से हमको देखा है। मैंने उसको अंतर हृदय से देखा है, इसलिए मैं विवाह करना चाहती हूँ तो उन्हीं से करना चाहती हूँ।